राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भटवाड़ी उत्तरकाशी में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को मतदान होना है और फिर पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करना है। वहीं सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी मालाराज लक्ष्मी शाह के लिए वोट की अपील की और कहा कि जनता का एक एक वोट महत्वपूर्ण है, विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाएगा। पतित पावनी गंगा का उद्गम स्थल और गंगोत्री धाम, ऐसी पुण्य धरा पर जब भी आने का मौका मिलता है तो मैं स्वयं को धन्य महसूस करता हूं। भाइयों बहनों, कल प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में उत्तराखंड में आए थे। रुद्रपुर में उन्होंने एक बहुत विशाल रैली को कल संबोधित किया और आज मैं उस रैली के बाद सबसे पहले किसी सभा में पहुंचा हूं तो आप सबके बीच में पहुंचा हूं, भटवाड़ी में। आप सभी जानते हैं कि अभी ये चुनाव चल रहा है और बहुत कम चुनाव के दिन रह गए हैं। आज 3 अप्रैल हो गई है और 19 अप्रैल को मतदान होना है। कम समय रह गया है और कम समय में इस बार देखिए उत्तराखंड से हमको एक बड़ा बहुमत हर एक सीट पर प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग करना है, जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। और यहां से प्रत्याशी के रूप में हमारी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनके समर्थन में ही आज मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि आपका दिया हुआ एक एक वोट जो आप देंगे, दिलवाएंगे, लोगों से कहेंगे, वो एक एक वोट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और तेज काम करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा, उनको ऊर्जा प्रदान करेगा, उनके हाथों को मजबूत करेगा और कमल पर दिया गया एक एक वोट भारत को पुनः दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु भारत बनाने के लिए और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने के लिए और जो विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको साकार करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। भारत का जो डंका है पूरी दुनिया के अंदर बजा है। आज भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा। G20 का जो सम्मेलन हुआ उसके कारण से जहां देश का सामर्थ्य और संस्कृति पूरी दुनिया ने देखी, वहीं हमारे उत्तराखंड की संस्कृति भी पूरे विश्व के अंदर गई। मैं आप सबकी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे राज्य में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन G20 के सम्मेलन हमको आयोजित करने का मौका दिया। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज प्रत्येक दिन 38 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। आज देश के अंदर प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के काम हो रहे हैं। आज भारत के हर प्रदेश में एम्स खोले जा रहे हैं, नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, नए IIT, नए IIM, लगातार इसके निर्माण कार्य हो रहे हैं। आज जो दुनिया के विकसित देश थे, यूरोप और अमेरिका के जैसे देश, वो देश भी देख रहे हैं हमारे यहाँ जब स्वदेश निर्मित वंदे भारत जो ट्रेन आई है, वंदे भारत जो रेल आई है, उस रेल को देख रहे हैं और उस रेल को देखकर अचंभित हो रहे हैं कि भारत आज कितना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे निकल गया है। किस प्रकार से एक हमारी स्वदेश की बनी हुई तकनीकी से एक शानदार निर्माण कार्य हो रहे हैं। रेल हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो या अन्य सेक्टर हो, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम हो रहे हैं। हमने भी उनके मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में उत्तराखंड को पूरे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनाने के लिए एक संकल्प लिया हुआ है। और वो संकल्प केवल मेरा नहीं है। जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का हम श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है और संकल्प विकल्प रहित है। ये संकल्प मेरा अकेले का नहीं है,
ये संकल्प हमारे उत्तराखंड के 1,25,00,000 लोगों का है। आगामी 19 अप्रैल को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमको बड़ी संख्या में, देखिए जीते तो मोदी जी 2014 में भी, 2019 में भी आप ही के वोट से प्रधानमंत्री बने, और आपके वोट की ताकत है कि देश कितना बदल गया, दुनिया के अंदर हमारा कितना मान सम्मान बढ़ गया। अब हमारी बारी है कि मोदी जी ने कहा है तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बड़े निर्णय वो लेने वाले हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम